أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول محمد رسول محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ
वअद अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब मिलकर पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सुए लाज़ार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं। तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें 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 मांगते
ताजदार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मांगते ताजदार फिरते वो सुएलाज़ार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात, तुझसे शैदा हजार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कोई क्यों पूछे तेरी बात, रज़ा 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 तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। तुझसे शैदा हजार फिरते सुएलाज़ार फिरते हैं। हज़रत ग्रामी कदर हस्बे वादा हमारे आज के मेहमान खसूसी अजीम मजहबी सकालर फाज़िल ज़ीशान हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मियाँ सलीमुल्लाह उवैसी साहेब नक्शबंदी उवैसी साहेब, डायरेक्टर मुआरफुल औरिया, साबिक़ खतीब दाता गंज बख्श जामिया मस्जिद दाता गंज बख्श लाहौर
सजादा नशीन आस्ताना आलिया अमीनिया नक्शबंदिया ओवैसिया ऑफ लाहौर जनाब मोहतरम मियाँ सलीमुल्लाह ओवैसी साहिब तशरीफ लाते हैं और अपने मवाज़ी हसना से हम सबको मुस्तफीज फरमाते हैं। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जनाब मोहतरम मियाँ सलीमुल्लाह ओवैसी नक्शबंदी साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीनों, सामीन और बिलखुसूस मेज़बान मजलिस, कारी साहब ने बड़ी खूबसूरत तलावत की, आयात बैयनात की और फिर आका अलैहिस्सलाम की सनाखानी और आला हज़रत की वो मशहूर ज़माना नात जिसमें दर रसूल की हाज़री की कैफ़ियत का ज़िक्र किया और अपनी हाज़री, जज्बात और एहसासात के माहौल के अंदर आपने आलम विजदान के अंदर ये सारी नात कही। अल्लाह इनको सलामत रखे। तो मैंने कारी साहब ने चूँकि तलावत भी की और नात शरीफ भी पढ़ी, तो मैंने मौजू भी इसी हवाले से मुंतखब कर लिया, कुरान और साहिब कुरान। दो ही मरकज़ हैं अहले ईमान के लिए, हवाला हैं, शनाख्त हैं। ये लम्हे, ये सातें, ये सादतें खुश नसीबों को मुयस्सर आती हैं हयात मुस्तार के अंदर, और ज़िंदगी का सरमाया होते हैं ये लम्हे कि जो ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा के अंदर गुज़रते हैं। कल्ब व रूह का जंग दूर होता है, दूरियां कुर्बतों में तब्दील होती हैं, इंसान की महरूमियां ख़त्म होती हैं, दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी संवरती है। इंसान का सुकून, उसके अंदर ठहराव, उसको लज़्ज़त फ़िक्र और अमल का मुयस्सर आना, उसके क़ल्ब व रूह का रोशन और मुनव्वर होना, ये दलील है इस बात की कि हमारे पास इससे बड़ा कोई सरमाया मौजूद नहीं। और ये दुनिया संवर रही है तो इंशाअल्लाह आखिरत भी संवरेगी और ये लम्हे हमारे लिए इंशाअल्लाह निजात का ज़रिया साबित होंगे। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह की मुझे एक बात याद आ रही थी। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह खेत के अंदर हल चला रहे थे, कोई मुसाफिर आ निकला। उस इलाके के अंदर अजनबी है, रस्तों से, गलियों से, मकानात से आशना नहीं, हजरत को जानता भी नहीं। चला गया आपके पास और कहने लगा, बाबा जी यहाँ मेरे
अजीज़ रहते हैं इस गांव के अंदर, आप यहाँ के रहने वाले मालूम होते हैं, मेहरबानी करें मेरी रहनुमाई फरमाएं, मेरे अजीज़ों का पता मुझे बता दें, वो किस इलाके के अंदर रहते हैं, कौन सी बस्ती है, कौन सा मोहल्ला है उनका। हजरत ने पूछा मोहल्ले का नाम क्या है? उसने कहा जी मोहल्ले का नाम है रसूल नगर। जहां वो रहते हैं मेरे अजीज रसूल नगर है, आप मेरी रहनुमाई फरमाए, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो हजरत उस वक़्त अपने ज़ौक़ के अंदर थे, जैसे अल्लाह वाले होते हैं। तो आपने उसकी तरफ देखकर फरमाया कि थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि ये दुनिया के रास्ते आंखें खोल के देखे जाते हैं और ये वाला रास्ता आंख बंद करके देखा जाता है। आंख बंद करो। थोड़ा तवक्कुफ किया तो सरकार ने पूछा कि तुझे कुछ नजर आ रहा है? उसने कहा जी मुझे तो गुंबद खजरा नजर आ रहा है, मुझे तो गुंबद खजरा नजर आ रहा है। मैं तो अपने अजीजों के गांव में जाना चाहता था, आपने मुझे कहां पहुंचा दिया? देहाती आदमी था, घबरा के आंखें खोल दी। तो सरकार मुस्कुराए, फरमाया जो हम तो एक ही रसूल नगर का पता जानते हैं, जो हमारे पास आता है उसे हम वहां पर पहुंचाते हैं। अगर कभी हाजिरी की सादत मिले सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी सादत की बात है। तो वहाँ उन्होंने आपका एक शेर है लिखा हुआ है, आपने कलाम सुना होगा सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह का, एक शेर लिखा हुआ है आपके मज़ार आलिया के ऊपर कि तालब बया तालब बया तालब बया तारसानम रोज़े अव्वल बाखुदा। इतना बड़ा बात, फकीर है, फकर के मैदान का शाह सवार है। फरमाते हैं तू आ मेरे पास, मैं पहले दिन तुझे अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश करता हूं। आपकी 32 से जायद तसानीफ हैं, 32 से जायद नसर के अंदर। हम तो उनका शायराना कलाम ही सुनते हैं ना। तो आपने एक जगह लिखा है कि शेख किसको कहते हैं? फरमाया मैं तो उसको शेख मानता हूं जो किसी का हाथ पकड़े और उसे आका की बारगाह के अंदर पेश करता है। जो हाथ पकड़े और आका की बारगाह के अंदर पेश करता है। कुरान पाक की बड़ी मारूफ सूरह मुकद्दिसा, शायद कोई मुसलमान ऐसा होगा जो इन आयात बैयनात से सूरत का, क्योंकि इसकी तलावत भी बड़ी खूबसूरत है, अल्फाज का सौती आहंग भी बड़ा खूबसूरत है, बड़ी कशिश है इसके अंदर। और मुसलमान इसको सुनते हैं तो अजीब कैफियत होती है। सूरह रहमान, मैंने उसकी इब्तिदाई आयतें तलावत करने की सादत हासिल की। कुरान पाक की 114 सूरतों में ये वाहिद सूरत है कि जिसका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें सिफ्त अर्रहमान के ऊपर रखा गया। रहमान क्या है अल्लाह का? इसमें सिफ्त, सिफाती नाम है। अल्लाह ये जाती नाम है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि रब के 99 नाम है। इन्ना लिल्लाहि तिस्सतुम व तिस्सीना अस्मा मन अहसाहा दखल जन्नत। फरमाया जो इनको याद करेगा इनकी बरकत से जन्नत के अंदर जाएगा। 99। लेकिन सारे सिफाती नामों में इस नाम को, ये रहमत से मुबालगे का सीगा है, इस नाम को ये शान हासिल है कि खुद रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम उसको अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, उसके सारे नाम अच्छे। यानी इसमें जात के मुकाबले में अल्लाह ने जिस इसमें सिफ्त का कुरान में जिक्र किया है वो ये अर्रहमान। और आप देखें कुरान पाक के अंदर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। मुफस्सिरीन ने लिखा कि दौरे जाहिलियत में मबूदा ने बातिला के वो नाम रखते थे, कई नाम मुशाबत रखते थे इन अस्माए सिफातिया से, लेकिन रहमान ये इसमें सिर्फ ऐसा है कि कभी दौरे जाहिलियत में किसी बातिल माबूद के लिए ये नाम कभी नहीं रखा गया। पहली मर्तबा कुरान पाक में रब्बुल इज्जत ने अपना तारुफ करवाया कि अर्रहमान, मैं रहमान हूं। तो मुशरिकीन आए, दरबार रिसालत में हाजिर हुए, कहा है ए अल्लाह के नबी, ए नबूवत का दावा करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताएं हमें कि मनिर रहमान, रहमान कौन है? हमने उसे नहीं देखा, हम उसे जानते नहीं, दावा कर दिया कि मैं रहमान हूं। रहमान तक पहुंचा कैसे जाए? तो रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इस दावे की दो दलीलें जिक्र फरमाई। फरमाया तुम्हारी अकल की, दानिश की, शऊर की, फिरासत की, बसारत की, बसीरत की, तदब्बुर की, दानिश की, अकल की रसाई नहीं रहमान तक, उसका इहाता नहीं किया जा सकता। लेकिन हम तुम्हें दलील देते हैं, दुनिया में रहमान की दो दलीलें हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, एक कुरान रहमान की दलील है और दूसरा कुरान वाला रहमान की दलील है। मैं अभी उस तफसील की तरफ बात को नहीं ले जाना चाहता, वो बात फिर बड़ी लंबी हो जाती है। इख्तिसार ये अरबी जुबान का एक कायदा है, यहां इंसान का लफ्ज जिक्र हुआ, खलकल इंसान, तो इंसान से मुराद क्या है? उलमा ने लिखा, ये अरबी जुबान का कायदा है, जिन्होंने अरबी ग्रामर पढ़ी है, सरफनाव पढ़ी है, वो जान सकते हैं कि जब मुतलक किसी चीज का जिक्र होता है, अल मुतलक इज़ा युतलक फल मुराद मिन्हो फर्दुल कामिल, तो मुराद फर्दे कामिल होता है। बैतुल्लाह कहें, माना क्या है? अल्लाह का घर, तो ज़ेन किस तरफ जाता है? हरमे काबा की तरफ। हालांकि बैत तो सारी अल्लाह के, तो फर्दे कामिल मुराद होता है। यहां इंसान को मुतलक जिक्र किया तो फरमाया इंसानियत का फर्दे कामिल, इंसाने कामिल, सबसे आला और औला इस बज़्म हस्ती में अगर को हुआ है तो वो आमना का लाल है, वो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी। यहां मैं आपको एक बात और अकीदे की, शरह अकीदा तहाविया इब्न अब्दुल अज़ीज़ अल हनफी की किताब है, और मैंने इसको कंफर्म किया, मदीना यूनिवर्सिटी के निसाब के अंदर ये शामिल है, अकायद के मौजू पर पढ़ाई जाती है। मेरे पास उसका टेक्स्ट है, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों की अकीदे की किताब। अब उसमें अकीदा लिखा है, अकीदा। हमें कोई अकीदत का ताना ना दे, हमारी अकीदतें अकीदे से वाबस्ता है, और अकीदा वो है जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया, उसके महबूब ने अपनी जुबान से इरशाद फरमाया। अकीदा कहा तौहीद मुरसिल और तौहीद मुरसल। अकीदा भेजने वाला वो रब, वो वहदहू ला शरीक है, वो भेजने वाला रब वहदहू ला शरीक है, जैसा वो है वैसा कोई नहीं, जात में, सिफात में, अफआल में, जैसा वो है वैसा कोई नहीं।
वो भेजने वाला, वो मुरसिल वहदहु ला शरीक है। फरमाया जिस तरह वो भेजने वाला वहदहु ला शरीक है, मुरसल जिनको भेजा गया आका की जाते गिरामी, फरमाया वो भेजने में वहदहु ला शरीक है, वो मखलूक बनकर आने में वहदहु ला शरीक है। अकीदा हुजूर बेमिसल हैं और बेमिसाल हैं। शेख मुहक्किक ने मदारिज नबूवत में लिखा, फरमाया तुम कहते हो कि अलूहियत में शिर्क होता है, कोई इस पे इख्तिलाफ नहीं, कोई तनाजा नहीं, कोई दूसरा अल्लाह के साथ शामिल नहीं हो सकता, वो खालिक होने में वहदहु ला शरीक है। कहा जिस तरह अलूहियत में शिर्क होता है, शेख मुहक्किक फरमाते हैं नबूवत के अंदर भी शिर्क होता है, जिस तरह वो रब वहदहु ला शरीक है खालिक होने में, हुजूर मखलूक होने में वहदहु ला शरीक है। ये अकीदा है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, कुरान और साहिब कुरान। और अगर बात ज़ौक़ की तरफ लेकर जाएं तो ये लफ्ज़ बयान करने वाले, ये तफसील बयान करने वाली बातें, ये तो अपनी जगह है। अगर हकीकत देखें तो उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, ये दो ताबीरें हैं। हकीकत एक, पूछा अम्मा जान रहनुमाई फरमाएं, कैफ़ा काना खुलक़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका के अखलाक़े करीमाना कैसे थे, हुजूर की अदाएं कैसी थी, आका का अंदाज, नाज़ो अंदाज क्या था। तो एक जुमले के अंदर जवाब दिया कि काना खुलुकुहुल कुरान। तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। और मेरा ज़ौक़ इस जुमले का तर्जुमा ये करता है कि आपने पैगाम दिया उम्मत को क़यामत तक के लिए कि एक कुरान वो है जो हरफों के रूप में, लफ्जों के रूप में और आग के ऊपर लिखा हुआ नजर आता है, और एक कुरान वो है जो मदीने की गलियों में चलता फिरता नजर आता है। वो मुजस्सम रूप है कुरान पाक, वो थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है। जो रब ने कहा वो कमली वाले ने करके दिखा दिया। आप मुजस्सम रूप हैं कुरान पाक। तो रब्बुल इज्जत ने फरमाया दो दलीलें हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। एक कुरान दलील है। आज आप देखें, ये बिला वजह नहीं है, इसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड है। ये जो पूरी दुनिया में आज पूरा आलम कुफर वो टारगेट करके बैठा हुआ है, दो ही चीजों को, एक कुरान को, एक साहिब कुरान को। उनको पता है कि ये दो ही दलीलें कायनात में रब की हैं। जब तक ये मौजूद रहेगी रब को माना जाता रहेगा, रब को माना जाता रहेगा। उसकी पहचान दुनिया में, उसका तारुफ, उसकी मारिफत, उस तक रसाई अगर है तो इन दो के जरिए। लिहाजा कभी कुरान के साथ साजिशें करते हैं, कभी कुरान वाले के साथ साजिशें करते हैं। और मैंने ये जो बात आपको बताई ना, ये अकीदे की बात जो बताई, इससे ये बात भी समझ लें, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये ईमान रखते हैं कि हुजूर का साया तक ना था। हुजूर को अल्लाह ने साये से भी बेनियाज रखा। साया इस बात की अलामत होता है कि ये मादी वजूद है, रोशनी इससे पार नहीं हो सकती, रोशनी टकराती है, वजूद कसीफ है,
वो टकराती है, रुक जाती है, जमीन पर साया डाल देती है। और आका का वजूद पाक कसीफ नहीं है, रब ने महबूब को लतीफ बनाया है, लिहाजा रोशनी गुजर जाती है और कमली वाले का साया नहीं बनता। अब जिसका साया नहीं है उसका खाका कैसे बन सकता है? जिसका साया नहीं है उसका खाका कैसे बन सकता है? ये दौरे जाहिलियत में भी एक मर्तबा हुआ। आका अलैहिस्सलाम का इसमें पाक जो रब ने रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये नाम ही, ये नाम अपने वजूद के अंदर कमालाते तारीफ, कमालाते अजमत का इश्तिहारा है। सरापा इसके अंदर तारीफ ही तारीफ है। तो दौरे जाहिलियत में अब जब उन्होंने आका की गुस्ताखी करना चाही तो उन्होंने अपनी तरफ से एक नाम घड़ा। मोहम्मद कहकर गुस्ताखी नहीं कर सकते थे। नौज बिल्ला सुब्मा नौज बिल्ला नाम और रख लिया। आका की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन बदबख्तों ने आपके लिए गुस्ताखी वाला एक नाम तजवीज कर लिया, अब वो नाम लेकर गुस्ताखी करते हैं। तो आका मुस्कुराए, फरमाया देखो अल्लाह ने मेरा नाम भी उनसे बचा लिया। वो जिसकी गुस्ताखी करते हैं वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसकी वो गुस्ताखी नहीं कर सकते। कुरान दलील है रहमान की। कुरान रहमान की। आज बदकिस्मती से हम कुरान पाक से बहुत दूर चले गए। ज़ाब्ता जिंदगी, ज़ाब्ता हयात, अल्लाह ने जिंदगी का डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त इस किताब के जरिए हमें अता फरमाया। एक जर्मन मुस्तशरिक है, जॉर्ज सेल उसका नाम है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो इंसाइक्लोपीडिया इस्लामिक स्टडीज़ का शाया किया उसमें इसका हवाला दिया है। दायरा मारफ उर्दू का जो है, वो जर्मन मुस्तशरिक लिखता है, जॉर्ज सेल। इसमें एक बड़ा पैगाम है, इसलिए मैं ये बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं बुनियादी तौर पर क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ। मैंने अपने नबी का ये मुजज़ा पढ़ा कि हमारा नबी मुर्दों को जिंदा करता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजज़ा पढ़ा, हमारा नबी मुर्दों को जिंदा करता था। कहा मैंने बड़ा अपना ज़हन दौड़ाया, बड़ी तहकीक की, बड़ी इसके ऊपर मैंने सोच विचार की, तो मुझे इस मोजज़े जैसा किसी नबी का मोजज़ा नजर नहीं आया। मुर्दे को जिंदा कर लेना। लेकिन आज मेडिकल साइंस कितनी अरूज पर है, लेकिन वो मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकती। यहां एक बात और समझ लें, ये जो मोजज़ात होते हैं अंबिया के, ये कंपैरेटिव स्टडीज़ मेरा सब्जेक्ट है, कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन्स। मैं ये पढ़ाता रहा हूँ उलमा अकेडमी में और दीगर इदारों में, तकाबुल अदयान का। ये बात भी बड़ी समझने वाली है। ये पाकीज़ा महीना आका की मिराज मुक़द्दस का महीना है, जो कई मोजज़ों का मजमूआ है। तो मोजज़ा अल्लाह नबी को एक ख़ास सिमत के हवाले से, ख़ास डिसिप्लिन के तहत अता करता है। जिस दौर में अल्लाह का नबी आता है ना, उस दौर के अंदर, उस दौर का मुआशरा, सोसाइटी जिस फन के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखती है, अबूर रखती है, और जहां उनके उस फन का अरूज खत्म होता है, उससे आगे रब अपने नबी को मोजज़ा अता फरमाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। दाऊद अलैहिस्सलाम आपके ज़माने के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, हथियार बनाते थे,
औजार बनाते थे, दांतों को पिघलाते थे, बड़ा उनके पास फन था दाऊद अलैहिस्सलाम के लोगों के पास। कोई जाके कहता जी मुझे छुरी बनानी है, तो वो कहते जी आप एक हफ्ते बाद आके ले जाए। उस दौर के जो लोग थे, जिस मुआशरे के अंदर, सोसाइटी में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अब वो धात को पिघलाते थे भट्टी के अंदर, सांचे में डाल के उसकी शक्ल बनाते थे। अल्लाह ने अपने नबी के हाथों को ताकत दे दी। दाऊद अलैहिस्सलाम वो दात को हाथ में लेते, जो चाहते उसे शक्ल अता फरमा देते। अब फर्क समझे, लोहार के पास गया बंदा कि जी मुझे फलां चीज बना दे, उसने कहा ठीक है, ऑर्डर बुक हो गया, हफ्ते बाद आके ले जाना। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया, कहा इधर आओ, सामने खड़ा किया, हाथ में दात ली और मतलूबा शक्ल बना के उसी वक्त उसके हाथ में पकड़ा दी। नबी का मौजज़ा उस दौर की मादी तरक्की के ऊपर हावी होता है। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, कुरान पाक ने जिक्र किया, जादू उस दौर का सबसे बड़ा आर्ट है। वो जो फिरौन के दरबार में उन्होंने वो डाली थी रस्सियां और वो सांप बन गए लहराते हुए, तो वो जो कुरान पाक के अंदर रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने अपने प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि तुम अपना असा डालो, वो अजदहा बना और सारों को वो निगल गया। ये नबी के मौजज़े की बढ़तरी है अपने दौर के फन के ऊपर। ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था मेडिकल साइंस का दौर, तिब का। आज भी यूनानी तिब जो है ये उसी दौर की यादगार है। बड़े बड़े तबीब बड़ी बड़ी मर्जों का इलाज करते हैं, लेकिन कुछ अमराज ऐसे थे जिनका इलाज नहीं कर सकते थे। मादरजाद नाबीना, मां के पेट से बच्चा नाबीना पैदा हो, अंधा हो, उनके पास इलाज नहीं था। पैदा होने के बाद नाबीना का इलाज कर लेते थे, इतने ज्यादा उनकी तिब जो है वो कामयाब थी। लेकिन मां के पेट से नाबीना पैदा हो, इलाज नहीं कर सकते। कोढ़ का मर्ज लाहक हो गया, उस दौर की तिब के पास उसका इलाज नहीं था, और मुर्दे को आज की तिब भी जिंदा नहीं कर सकती। तो जिन चीजों में वो नाकाम थे इलाज करने के अंदर, अब ये तीन चीजें होती तो वो कहते जनाब अब तो इसका इलाज नहीं है, बस इसके मरने का इंतजार करो, मुर्दे को वैसे जाके दफन कर दो। अल्लाह ने ये तीनों चीजें अपने नबी का मौजज़ा बना दी। अब मादरजाद नबीना होता तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर लेके आते, कोड़ी होता तो आपके पास लेकर आते, और मर जाता तो कब्रिस्तान ले जाने की बजाय सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों में लाकर उसकी मैयत को रख देते। आप कुम बेइज़्निल्लाह फरमाते, अल्लाह उसके अंदर रूह दोबारा लौटा देता और वो जिंदा हो जाता। अब जाज से लिखता है कि मैंने सोचा कि इस जैसा मौजज़ा अल्लाह ने किसी को नहीं अता किया, और इससे बड़ा मौजज़ा हो कौन सा सकता है, मुर्दा जिंदा हो जाए। कहा मेरा पुख्ता ईमान था इस पर, लेकिन कब तक, जब तक मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान नहीं पढ़ा था। जब मैंने कुरान पढ़ा तो मेरा यकीन हुआ कि ये मेरे नबी के मौजज़े से बड़ा मौजज़ा है। कुरान मेरे नबी के मौजज़े से, जो मुर्दों को जिंदा करने वाला मौजज़ा, उससे बड़ा मौजज़ा है। क्यों? उसने कहा मुर्दों को जिंदा करना बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जिंदों को जिंदगी का गुर सिखा दिया जाए। जिंदा रहना कैसे है, जिंदगी गुजारनी कैसे है। कहा ये कायनात में अगर किसी किताब ने इंसानियत को सिखाया है तो ये कुरान हकीम ने सिखाया। कुरान उससे बड़ा मौजज़ा। और फिर कुरान वाला,
फिर आका की जाते गिरा। मैंने कहा कि ये ताबीरात का फर्क है, वो कुरान मुजस्सम, वो रूप कुरान पाक का मुजस्सम। शेख मौकी के पास एक ईसाई आ गया, क्रिश्चियन, अपना मजहब छुपाया, सवाल पूछ रहा है, हजरत बताएं, एक बंदा जिंदा है, बैठा हुआ है, जाग रहा है, एक उसके पास लेटा हुआ है, आंखें बंद है उसकी, बाहर से कोई मुसाफिर आ गया, वो उस जागने वाले से रास्ता पूछेगा या जो वो सोया हुआ है, लेटा हुआ है, उससे रास्ता पूछेगा? इशारा किस तरफ कर रहा है? जागने वाले से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम ले रहा है जो जिंदा है आसमानों पर, लेटने वाले से मुराद आका की जाते गिरामी ले रहा है। हुजूर गुंबद खजरा में जलवा फरोज हैं। कहा रास्ता किससे पूछेगा, लेटे हुए से या जागने वाले से? और रब्बुल इज्जत के महबूब ने फरमाया कि इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। सवाल की तह तक पहुंचे, किसी आम आदमी से सवाल नहीं किया। हजरत ने तवक्कुफ फरमाया और जवाब दिया, फरमाया वो जो लेटा हुआ है वो रास्ता उससे पूछेगा। हजरत कॉमन सेंस कहती है, कॉमन सेंस, अकल कहती है जो जाग रहा है उससे रास्ता पूछे। कहा ये तेरी सेंस कहती है, हम सेंस के पीछे नहीं जाते, हम मानने के पीछे जाते हैं। इसी का नाम इताअत है। ईमान की बात की है कुरान पाक ने, कहा मानने का तकाजा ये है। हमारा शऊर ये कहता है रास्ता वो लेटने वाला बताएगा। कहा वो जो बैठा हुआ है, जो जाग रहा है, उससे क्यों ना रास्ता पूछे? कहा वो भी लेटने वाले के इंतजार में बैठा हुआ है, उसे भी रास्ते की तलाश है, उसे भी रहनुमाई मिलेगी तो उसी लेटने वाले से मिलेगी और मंजिल तक पहुंचे। वो भी उसी से रहनुमाई हासिल करे। और हमारा ईमान है इस कायनात को झुकना है कमली वाले की दहलीज के ऊपर, इस कायनात को झुकना। ये जितनी बातें मैंने आपसे की, इनमें से हर एक बात पूरा मौजू है। मैंने समेटा बात को, क्योंकि गालबन को 10:30 बजे का हमारा टारगेट है दुआ का। आज की ये तकरीब सईद 2 हवालों से इनेकाद पजीर है, और ज़िंदगी के ये 2 पहलू, बुनियादी पहलू हैं ज़िंदगी के। एक अलहाज मोहम्मद यूसुफ, कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, उनके इसाले सवाब के लिए। और दूसरा ये बरखुदार हैं, नाम क्या बताया, मोहम्मद ज़ुहेब अली। इनकी कल शादी है, बारात है, और ये आका का दीन है जो खुशी की रहनुमाई भी देता है, गमी की रहनुमाई भी देता है, दोनों चीज़ें बताता है। खुशी और गमी, जिंदगी की 2 बड़ी हकीकतें, जिंदगी की 2 बड़ी हकीकतें। मैंने पढ़ा, जब कोई बिछड़ जाता है तो इंसान को चैन नहीं आता, और जो बिछड़ गया अगर वो मुशफिक हो, अगर वो मुरब्बी हो, अगर वो घर का सरबराह हो, सरपरस्त हो, तो उससे पूरे ख़ानदान की, पूरी फैमिली की एफिलिएशन होती। करार नहीं आता, चैन नहीं आता दिल को। मैंने बुद्ध मज़हब के बानी गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, बड़ा दानिशवर, बड़ा इंटेलेक्चुअल था वो। एक औरत को लाया गया उसके पास और कहा कि इसका एक ही बेटा था, जवान था, फौत हो गया, अब इसको चैन नहीं आता,
हर वक्त रोती रहती है, उसके गम में आंसू बहाती रहती है। आपके पास इसके कोई गम का मदावा है? तो वो बड़ा इंटेलेक्चुअल था, बहुत ज़हीन था, बुद्ध मज़हब का बानी गौतम बुद्ध। उसने कहा हाँ मैं एक अमल कर सकता हूँ, मेरे पास एक अमल है, लेकिन इस औरत को एक काम करना होगा। ये गांव में जाए, मसूर के दाने लेकर आए, मसूर की दाल होती है ना, वो लेके आए थोड़ी सी, उस पर मैं अमल करूँगा, लेकिन शर्त ये है कि उस घर से लेके आनी है जिनका कोई बंदा मरा ना हो। अब वो जो सुबह से शुरू हुई, तो मसूर तो हर घर में देहात के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन जब ये पूछती है कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं, तो हर एक घर से हवाला आता है कि फलां गया, फलां गया, फलां गया। शाम होती है तो खाली हाथ वापस आती है। लौट कर आती है तो वो इस्तिराब ख़त्म हो चुका है, वो तबीयत की बेचैनी ख़त्म हो चुकी है। अब तबीयत में ठहराव है, सुकून है। वो जो पहले वाला उसका रोना तड़पना था वो ख़त्म हो गया। आई, कहने लगी बाबा जी सारा दिन लोगों के घरों में गई, मसूर तो हर घर में थे, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं था कि जिससे कोई जनाजा ना उठा हो। उसने कहा मैं तुम्हें यही पैगाम देना चाहता था। मैं तुम्हें, अगर ये जुमला यहां बैठे बैठे तुम्हें कह देता तो शायद तुम्हें इतना अंदाजा ना होता। अब तुम खुद पता कर आई तो तुम्हें सुकून मिल गया। ये बात कुरान पाक के अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने 1400 साल पहले फरमाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और ज्यादा जामे अंदाज और ज्यादा कंप्रीहेंसिव है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जो आया है उसने जाना, जो आया है उसने जाना। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुहाफिज मौत है। जिंदगी की सबसे बड़ी मुहाफिज, इंसान तो डरता है ना उससे। कहा जब तक वक्त नहीं आएगा जाएगा नहीं। तो जिंदगी की सबसे बड़ी मुहाफिज कौन हुई? फिर फरमाते हैं कि कफा बिल मरे वाइजा अल मौत। फरमाया बंदे को नसीहत करने के लिए भी मौत से उम्दा कोई चीज नहीं है। सारी दुनिया के वाज कर लो, सारी दुनिया की तकरीरें कर लो, वो बंदे को नहीं समझा सकते कि जितना किसी इस दुनिया से जाने वाले का जाना दूसरों को समझा सकता है। कल हमारे दरमियान मौजूद था, हमारे साथ उसके मामलात थे, उसके साथ गुफ्तगू थी, लेन देन था, उसके साथ हमारी मोहब्बतें थी, रफाकतें थी, उठना बैठना था उसके साथ। आज मौजूद नहीं, हमारे लिए दलील बन गया। आज वो नहीं रहा, कल हम नहीं रहेंगे। आज वो नहीं रहा, कल हम नहीं रहेंगे। एक बात। और दूसरा, खुशी। अल्लाह ने डिसिप्लिन दिया, नज़्म ज़ब्त दिया। ये भी पूरा मौजू है, लेकिन मैं चंद जुमलों में, और ये इख्तितामी गुफ्तगू है। हम खुश नसीब हैं। मैंने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने यालुमुद्दीन में उन मौक़े का ज़िक्र किया है कि जिन मौक़े पर मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं निकाह की मजलिस वो मजलिस है कि जो लोग उसमें शामिल होते हैं और उसके वसीले से अल्लाह की बारगाह में जो अपनी दुआ मांगते हैं तो रब वो दुआ कबूल फरमाता है। क्यों? वजह क्या है? निकाह ये जो रिश्ता है औरत और मर्द का, ये इज़्दिवाजी बंधन, ये तमाम रिश्तों की बुनियाद है। सारे रिश्ते निकाह वाले रिश्ते से वजूद के अंदर आते हैं। इसलिए वो आयत सूरह निसा की खुतबा निकाह में शामिल की
कि या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। निकाह का रिश्ता बुनियाद है। जितने रिश्ते हैं, कोई रिश्ते का नाम ले लें, उस रिश्ते की बुनियाद निकाह वाला रिश्ता है। अल्लाह का नबी पाक, उसका दीन पाक, उसकी तालीमात पाक, उसका निज़ाम पाक, उसकी दी हुई तरबियत पाक, ये पाकीज़गी के लिए आया दीन। अब ये कैसे हो सकता था कि रिश्ते पाक ना हो? अल्लाह ने इस बुनियाद को, जो सारे रिश्तों की बुनियाद है, इसको निकाह का टाइटल और नज़्मो ज़ब्त देकर अल्लाह ने इसकी बरकत से सारे रिश्तों को पाक बना दिया। अगर ये पाक होगा तो सारे रिश्ते पाक होंगे, और अगर ये ना पाक होगा तो कोई रिश्ता पाक नहीं होगा। कोई रिश्ता पाक नहीं होगा। इसलिए निकाह को टारगेट किया। आका फरमाते हैं, ऐलान करो, मस्जिदों के अंदर निकाह पढ़ाओ, और कम से कम 2 गवाह। ये फिका की किताबों में जो निकाह की तारीफ है, अन्निकाह यनाकिदु बिल इजाब वल कबूल मा शहादतैन, इजाब व कबूल हो और 2 गवाह कम से कम, ताकि ये बंधन पाकीज़ा बन जाए। आज यूरोप वाले क्यों कानून बना रहे हैं? पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, दस्तावेजात, शनाख्त बेटे की, बच्चे की मां के साथ, मां के साथ। क्यों? इसलिए कि उन्हें बाप का पता नहीं है। बाप का पता क्यों नहीं? उन्होंने निकाह को छोड़ा है। हम हुजूर के गुलाम खुश नसीब हैं, हमारे पास बाप का खाना मौजूद है, इसलिए कि आका की तालीम की बरकत से हमें मां का भी पता होता है और बाप का भी पता होता है। ये पाकीज़गी वाला रिश्ता है। अल्लाह ने हम पर करम किया, ये बड़ी बाबरकत चीज है। और इस चीज को आका अलैहिस्सलाम ने अपनी सुन्नत करार दिया, सुन्नत करार दी, इसको बुनियाद बनाया। बेशुमार कानून और ज़ाब्ते वसीयत के, विरासत के, इंसान के रिज़ात के, बेशुमार फिका की किताबों की कसीर जिल्दें वो इन कवानीन के ऊपर मबनी हैं कि जो निकाह से सारे अहकाम वजूद के अंदर आते हैं। ये जिंदगी के एक बहुत बड़ा असासी फैसला, बहुत बड़ी बुनियाद है, बेराह रवैये से बचाने का जरिया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं यस्तते मिनकुमुल बा फलयतज़व्विज, जो तुम में से मुतहम्मिल हो सकता है वो निकाह करे। और ये निकाह क्या है? अहसनो लिल फरज व अगद्दो लिल बसर, ये तुम्हारी नजरों को पाकीज़गी अता करने वाला और तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला। ये पाकीज़ा नेमत कुरान और साहिब कुरान के सदक़े में हमें मिली। हम खुश नसीब हैं, हमारी खुशियों का डिसिप्लिन भी हमारे पास मौजूद है, हमारे गमों का डिसिप्लिन भी हमारे पास मौजूद है। और यही ज़िंदगी का शऊर है, यही हयात मुस्तार का शऊर है, यही हमारे लिए अल्लाह और उसके नबी का इनाम है। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त इस इनाम को समझने और अपनी ज़िंदगियों को इससे वाबस्ता रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम। तेरे रोज़े को देखा
को मिल गया, तेरे रोज़े को देखा सको मिल गया, सब्ज़ गुंबद की शौकत बेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला, और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला ओ सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला, दस्त बस्ता है खड़े, आका हाजिर गुलाम पेश करते एक बार अलहम्द शरीफ, 3 बार कुल शरीफ और आखिर दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मौला करीम, जो कलिमात तय्यबात पढ़े गए, तेरा और तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक किया गया, कुरान हकीम की आयात बैनात की तलावत की गई, आका की सनाखानी की गई, बयान हुआ, अहबाब दूर दराज से चल कर आए, ये फातह खानी की गई, इसाले सवाब का अहतमाम किया गया। इन तमाम तर मसाई जमीला को तेरी बारगाह आलिया में पेश करते हैं, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। बाद मंजूरी व मकबूलियत इस कलाम के, इस अहतमाम के हुज़ूर नबी करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जुमला अंबिया इकराम, अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहरात, सहाबा इकराम, बुज़ुर्गान दीन, मर्द औरतें बच्चे मुसलमान आज तक इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, सब की अरवाह को इसाल करते हैं, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ख़ुसूसन और ख़ुसूस मौला करीम अलहाज मोहम्मद यूसुफ साहब, मौला करीम उनकी रूह पुरफतू को इसाल करते हैं, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला करीम उनकी कब्र को जन्नत के बागों में बाग फरमा, अज़ाब कब्र, हसाब कब्र से महफूज फरमा, कब्र में सरकार की पहचान और मारिफत अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से जामे कौसर अता फरमा, हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में अलीयीन में मकामात अता फरमा, लवाहिकीन को सब्र जमील की तौफ़ीक अता फरमा। मौला करीम इस खानवादे के जितने बुज़ुर्ग आज तक इस दुनिया से रिश्तेदार, ताल्लुक़ और निस्बत वाले, और जहाँ जहाँ रूहानी निस्बतें कायम हैं, मौला करीम उन सब की अरवाह को इसाल करते हैं, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हम सब के वालिदैन, असातिज़ा, तलामज़ा, दोस्त, रिश्तेदार, ताल्लुक़ और निस्बत वाले, मौला उन सब की मग़फ़िरत फरमा, आका की शफ़ाअत नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में अलीयीन में मुकामात अता फरमा। मौला करीम तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला जलीला तेरी बारगाह आलिया में पेश करते हैं, हम सब की नेक जायज़ ख्वाहिशात, हाजतें, तमन्नाएँ सबको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ये नौजवान मोहम्मद ज़ुहैब अली जिसकी शादी है, मौला इस रिश्ते को अपने महबूब की सुन्नत की तकमील के अंदर अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला करीम दुश्मनों, हासदों की निगाहों से महफूज फरमा,
दीन और दुनिया की आफात से हिफाजत अता फरमा। मौला करीम इस पाकीज़ा बंधन को ज़िंदगी की ऊंच नीच के अंदर हर किस्म की आलाइशों से महफूज फरमा। मौला करीम इस बंधन को कायम और दायम फरमा। दोनों ख़ानदानों के दरमियान आपस में मोहब्बतों, उल्फतों, चाहतों का ज़रिया बना। मौला करीम इस ताल्लुक़, इस रिश्ते को आका अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा उम्मत में इजाफे का ज़रिया बना। मौला करीम इस पाकीज़ा और बबरकत हाज़री का सदका इस घर पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। दुश्मनों हासदों की निगाहों से महफूज फरमा। दीन और दुनिया की हिफाजत से हिफाजत अता फरमा। मौला करीम हम सब के घरों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। आका की निगाह पाक का फैज़ अता फरमा। मौला करीम बीमारों को शिफा अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। जो रिज़्क़ की तंगियों में मुब्तला हैं, ख़ज़ाना गैब से उनकी मदद फरमा। मौला करीम बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं होते उन्हें अच्छे और नेक बार अता फरमा। जो बच्चे तालीम के मैदान में मेहनत कर रहे हैं उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा। मौला करीम जो वसाइले रिज़्क़ में, हसूल मुआश में, कारोबारी परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं, मौला अपने लुत्फ़ व करम के सदक़े के अंदर ख़ज़ाना गैब से उनके लिए दरवाज़ों को कुशादा फरमा। मौला करीम कशाइश रिज़्क़, वुसअत रिज़्क़, हलाल रिज़्क़ मौला करीम अता फरमा। मौला करीम हम सब पर अपना लुत्फ़ व करम और रहमत नाज़िल फरमा। इस मस्जिद को शादो आबाद फरमा। जो इसमें दामे दुर में सुखने ताबुन करते हैं अहबाब, उन सब के उम्र में, दीन में, दुनिया में बरकतें, वुसअतें, रहमतें अता फरमा। मौला करीम हम सब को हरमैन का मुसाफिर बना। बार बार हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम पाकिस्तान को इस्तेहकाम और सलामती अता फरमा। वतन पाक के दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिला। इस पाक से ज़मीन पर अपने हबीब का पाकीज़ा निज़ाम जारी व सारी फरमा। आलम इस्लाम को इज़्ज़त और गलबा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता वल मुआफ़ातद दाइमता फ़िद दीन व दुनिया वल आखिरा वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम। एक बार या मोहम्मद, एक बार या मोहम्मद, एक बार या मोहम्मद, एक बार या मोहम्मद, दर पे मुझे बुलाना सरकार ज़ियारत, मुझे जीत जी मदीना। एक बार या मोहम्मद, एक बार या मोहम्मद, लोगों ने हाज़री दी मेरी, ना आई बारी। अब तो पुकार सुन लो, बीती है उम्र सारी। तेरी चाहतों से आका, तेरी चाहतों से आका, ये बढ़ गया हसीना। एक बार या मोहम्मद, एक बार या मोहम्मद, दर पे मुझे बुलाना सरकार को ज़ियारत, मुझे जीत जी मदीना। एक बार या मोहम्मद, एक बार या मोहम्मद, दिन रात मेरे सर पे मुश्किल है आई मुश्किल। तेरी याद में जो तड़पे क्या अजीब होगी हर दिल। कहियो न भूल
दर